जय हिंद एवरीवन। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ए टू जेड वोकैब पढ़ेंगे। और ए टू जेड वोकैब में क्या रहेगा, आपके वर्ड मीनिंग रहेंगे, जिसमें आपको एक गिवन वर्ड होगा, उसके बाद उसके 2 से 3 सिनोनिम्स मिलेंगे और एक पिक्चर के थ्रू उसको समझाने की कोशिश की जाएगी। और इससे भी बेहतर हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए कि आपको हिंदी मीनिंग भी मिलेगा, जिससे आप अच्छे तरीके से वोकैब को याद कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड की आपको ट्रिक दी जाए, रूट वर्ड बताया जाए और कुछ ऐसा तरीका दिया जाए जिससे आप याद कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 1 रहने वाला है। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन होंगे। आई थिंक हम 200 प्लस हम वर्ड करने वाले हैं इसमें, यदि सारे वर्डों को काउंट कर ले जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर क्लास की पीडीएफ नोट्स और जो भी अपडेट होती है अवेलेबल है। और आपको टाइम टू टाइम अपडेट बता दिया जाता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, उसके मॉक टेस्ट, उसकी प्रैक्टिस और उसकी इंग्लिश का जितना भी कंटेंट होगा सब हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है, आता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इंग्लिश बाय सचिन तोमर, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पता चलते रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। और फर्स्ट हमारा वर्ड रहने वाला है वो है एबेंडन। और एबेंडन का मतलब है छोड़ना, मतलब किसी चीज को छोड़कर जाना अबेंडन कहलाता है। तो जिसका सिनोनिम्स हो सकता है गिव अप और लीव, क्योंकि लीव का मतलब भी जाना होता है, छोड़ना होता है, गिव अप का मतलब भी त्याग करना होता है। तो याद रहेगा, अबेंडन मीन्स गिव अप और लीव। और यहाँ आप देखो पिक्चर के थ्रू आप खुद रिलेट कर लेना। जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, याद करोगे, तो तब आप आसानी से अपने आप रिलेट करते रहना। बट जिस पिक्चर को मैं हाईलाइट करूंगा उसको आप जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा है एबेंडन। एबेंडन का मतलब है छोड़ना, और छोड़ने के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, गिव अप और सेकंड हो सकता है लीव। तो इस तरीके से हम दो दो तीन तीन याद करते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब है अपहरण करना, किसी को कब्जा करना, किसी को किडनैप करना, किसी को कैप्चर करना। अब यहाँ से देखिए, ये इसका बेबी है और इसको इसने किडनैप कर लिया है, तो वो क्या कहे, एबडक्ट कहलाएगा। ठीक है, एबडक्ट। ठीक है, तो किसी भी चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कोई निमोनिक्स बनाना हो, अपने तरीके से जैसे याद करना चाहे करो बच्चों। बस लास्ट अल्टीमेट हमारा यही गोल है कि बस एग्जाम में आने वाला वर्ड हमारा सही होना चाहिए। तो एबडक्ट का मतलब अपहरण करना, किडनैप, कैप्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एबोर। एबोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, नापसंद करना, हेट, डिसलाइक। और ये ज्यादातर एबोर यूज हो सकता है कि खाने पीने की चीजों में। जैसे मोस्टली आजकल के बच्चे हैं, आप में से भी हो सकते हैं कि किसी चीज, एक पर्टिकुलर चीज को नापसंद करते हैं। जैसे लौकी नहीं खाते, या फिर कह लीजिए तोरी नहीं खाते, तो उसे हम एबोर कह सकते हैं कि घृणा करना, डिसलाइक करना। ठीक है, और किसी पर्सन के लिए भी हम एबोर कर सकते हैं। तो अब और ये कह दो अब और मत लाओ। ठीक है, हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, अब और मत लाओ, अब और मत लाओ। तो इसका मतलब है कि मैं बोर हो गया हूं, मैं अब पसंद नहीं कर रहा, इसे मत लाओ। ठीक है, तो हेट, डिसलाइक। चलिए, आपको क्लास कैसी लग रही है या फिर लास्ट में कैसी लगेगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और जो भी आपका फीडबैक हो बच्चों जरूर देना, चाहे आप एक बच्चा देखे चाहे 2 बच्चे देखे, कोई भी देखे। आप मेरे लिए स्टूडेंट है, कोई व्यूज नहीं है। ठीक है, व्यूज मत समझना, आप एक स्टूडेंट हो और यहाँ पर मैं एक टीचर हूँ। तो मेरा काम है आपको सिखाना और आपका काम है सीखना। ठीक है, इसके ऊपर है, आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए और दुनियादारी से। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवाइड। एवाइड, एवाइड का मतलब होता है पालन। ठीक है, पालन का मतलब होता है कंप्लाई विद और ओबे। एक चीज और याद रख लेना, एवाइड के बाद जो प्रीपोजिशन होती है ना, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है और वो होती है बाय। एवाइड बाय, तो इसका मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना। ठीक है, फॉलो करना, तो उसे हम कह सकते हैं अवॉइड। तो देखिए यहाँ दादाजी बैठे हैं, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जो जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कह रहे हैं इन्हें पालन करना होगा। ठीक है, तो कंप्लाई विद या फिर ओबे। और देखो मैं हाईलाइट कर दूं, कंप्लाई के बाद भी क्या आता है, विद आता है।
तो मैं एक आपको फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एबिलिटी। तो इस तरीके के टॉपिक आप भी मुझे बता सकते हैं जिसके ऊपर मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आऊंगा। देखिए, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। योग्यता का मतलब है कि उसके अंदर क्या स्किल है, क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटीज है, जिसके थ्रू वह कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है। तो एबिलिटी, योग्यता, मीनिंग हुआ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एबोलिश। एबोलिश का मतलब है समाप्त करना। हम कह सकते हैं अब बोलिस, कि अब बोल, है ना। सब कुछ खत्म करने के बाद हम क्या कहते हैं, अब बोल। तो अब बोलिस, तो उससे हम याद कर सकते हैं समाप्त करना, एंड करना, कैंसिल करना। तो एबोलिश द मोनार्की। नेक्स्ट है हमारा एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है, देखिए, एब्सटेन के बाद क्या आता है, फ्रॉम। फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे आप साथ करते हुए चलेंगे। तो एब्सटेन का मतलब है परहेज करना, दूर रहना, या फिर किसी चीज को अवॉइड करना। तो रेफ्रेन भी कह सकते हैं और अवॉइड भी कह सकते हैं। और अवॉइड का मतलब क्या होता है, त्यागना, छोड़ना, ठीक है, वो भी है, मना करना और दूर रहना, ये सब अवॉइड की मीनिंग है। तो यहाँ से एब्सटेन का मतलब हुआ रेफ्रेन और सेकंड मीनिंग हुआ अवॉइड। तो देखिए, किसी भी नशीले पदार्थ का हमें क्या करना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, हमें उससे दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड का मीनिंग होता है बच्चों मूर्खतापूर्ण, मतलब विचित्र, या फिर ये कह लो कुछ फनी, रेडिकुलस, ऐसी चीज जो इससे पहले कभी देखी ना हो, थोड़ी विचित्र हो, स्टूपिड टाइप में। तो यहाँ पर देखिए, कैट है और कैट के ऊपर क्या बैठा है, हमारा चूहा बैठा है ना। तो इस टाइप में ये क्या है, विचित्र है, एक एब्सर्ड लग रहा है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एब्सर्ड। एब्सर्ड, फनी, रिडिकुलस और स्टूपिड। तो एक ही वर्ड से आप चार चार वर्ड याद कर पा रहे हैं। चलिए, असेप्ट। असेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी बात पर एग्री हो जाना, किसी चीज को रिसीव कर लेना। असेंट, देखिए इस वाले वर्ड को आप लिख लेना या याद कर लेना, ये वर्ड आया है असेंट। तो यहाँ से हमने एक्सेप्ट के क्या पढ़े, स्वीकार करना, एग्री, रिसीव और असेंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। सहमति मीन्स, देखिए, आप इसे एक कोड से याद रखो, एक कोड। अब आप सभी को पता होगा एक कोड, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर नहीं भी है तो मैं बता दूं, सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम कोड कहते हैं। तो ये इसने क्या करा, इसने एग्रीमेंट कराया है ना, ठीक है, सहमति कराई है इस पॉइंट की इससे। तो ऐसे याद कर लो, एक कोड। तो एक कोड, तो यहाँ सहमति याद हो जाएगा, एग्रीमेंट और हार्मनी। हार्मनी भी क्या होती है कि आपस में मिलजुलना और एकजुट हो जाना, सहमति हो जाना, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं अकॉर्ड का मीनिंग। चलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा एडेप्ट। अब मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ एडोप्ट, एडेप्ट और एडेप्ट का मतलब क्या होता है। तो एडोप्ट का मतलब जिसमें ओ आता है उसमें होता है गोद लेना, किसी बच्चे को गोद लेना, है ना, गोद लेना, अपनाना। और एडेप्ट ए वाले का मतलब होता है आपका ढाल लेना, ढाल लेना, किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेना, सिचुएशन में ढाल लेना। और ई वाले का मतलब होता है एक्सपर्ट। ई वाले का मतलब है एक्सपर्ट, निपुण होना। तो एडेप्ट मींस निपुण, एक्सपर्ट, एप्ट, एप्ट और स्किलफुल। तो ये सब मीनिंग हो गए हमारे एडेप्ट के, एक्सपर्ट, एप्ट और स्किलफुल। नेक्स्ट, एडमायर। एडमायर का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करना, प्रेज करना, बढ़ाई करना, ठीक है। तो ये वाली पिक्चर बेशक एक पिक्चर है बट आपके इमोशन हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो बढ़ाई कीजिए और अच्छे बने रहिए। चलिए, तो एडमायर का मतलब क्या है, प्रेज करना, ठीक है। अब प्रेस को कैसे, प्रेस से याद कर लो कि प्रेस करते हैं तो चिकनाते, और प्रशंसा करके भी उसके माइंड को चिकनाते इस टाइप में। और एप्रिसिएट करना, किसी बात पर आप प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है, सलाह। और इसका अदर मीनिंग हो जाएंगे सजेशन और कंसल्टेशन, ठीक है। तो डॉक्टर से हम क्या करते हैं,
एडवाइस भी लेते हैं, सजेशन भी लेते हैं और कंसल्टेशन। चलिए नेक्स्ट है हमारा एड। एड का मतलब होता है बच्चों मदद, हेल्प करना, सपोर्ट करना, तो वो सब कहलाता है एड। तो यहाँ देखिए, यहाँ किसी बात की सपोर्ट हो रही है कि हाँ कुछ बिखर गया है, तो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, कर रही है। और एड के तौर पर हम दान भी देते हैं, दान, है ना, कुछ पैसे वगैरह दे दिए, किसी की हेल्प करा दी, तो वो भी एड कहलाता है। ठीक है, तो हेल्प और सपोर्ट। और जिस तरीके से बच्चों ये ए वाले चल रहे हैं ना, इसी तरीके से हम बी सी डी और हम लास्ट तक जेड तक करने वाले हैं ये, इसलिए कहा गया था ये ए टू जेड वोकैब है। इसमें ए से लेकर जेड तक जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारे वर्ड इंक्लूड होंगे। अब इसमें ये मत बोलना जी एंटोनिम अलग से बताइए सर। देखिए एंटोनिम सिनोनिम्स एक ही बात होती है, बस आपको वर्ड मीनिंग याद हो। आप यदि वर्ड मीनिंग अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो उसी में से आपके एंटोनिम्स बन जाते हैं, उसी में से आपके सिनोनिम्स बन जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आता अलाउ। अलाउ अभी हमने पढ़ा था परमिट करना और ऑथराइज करना। ठीक है, और एक्सेप्ट करना भी आया था। ठीक है, तो परमिट, ऑथराइज और अनुमति देना, तो ये क्या है, अलाउ करना। ठीक है, चलिए एल्यूड। एल्यूड देखिए संकेत देना, अल्यूड संकेत देना, हिंट, है ना, और इंडिकेट। अब देखो इंडिकेट भी ऐसे होता है, इंडिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं, संकेत देते हैं। ठीक है, हिंट, हिंट से भी क्या मिलता है, संकेत मिलता है। और एल्यूड, एक काम करो इसे आलू से याद करो, आलू, तो आलू का क्या दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि आलू किधर है, उधर है, तो एल्यूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एल्टर। एल्टर का मतलब है बदलना, ई वाले का मतलब है चेंज, चेंज। और एक होता है एल्टर, ALTAR, ये होता है वेदी। वेदी जहां पर चर्च में वो खड़े होकर वो स्पीच वगैरह देते हैं उसे एल्टर बोलते हैं। तो ये ई वाला हो गया चेंज, लास्ट में ई आ रहा तो बदलना, चेंज, ट्रांसफर और शिफ्ट। देखिए यहाँ से कहा, यहाँ ट्रांसफर हो गई। और आप भी बच्चों जॉब लगने के बाद जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उससे बदल के चेंज हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी और एल्टर हो जाएगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है, सुधार। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो अमेंडमेंट का मतलब सुधार, इंप्रूवमेंट। ठीक है, अल्टरेशन, अल्टर आया था अभी, उसका एसन लगा दिया, नाउन बना दिया, तो अल्टरेशन। तो क्या कहलाता है, ये इंप्रूवमेंट कहलाता है। देखिए किसी भी मशीन में, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अमेंडमेंट होते हैं, इंप्रूवमेंट होता है, चेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंगर। और एंगर का मतलब होता है क्रोध। क्रोध, गुस्सा आना और किसी से नाराज होना, तो इरिटेशन और डिस्प्लेजर। अब देखो प्लेजर का मतलब होता है खुश होना, किसी से मतलब प्रशंसा मिल जाना, तो वो होता है प्लेजर, खुशी। और डिस्प्लेजर का मतलब है क्रोध। ठीक है, तो इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। तो एंगर का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा। ठीक है, एपोलॉजी। अब देख लो इस पिक्चर के थ्रू आप आसानी से समझ पाओगे, आप ही हो, है ना, आपसे ही याद कर लेना। तो के जी लो आपकी ही बात मान ली। ठीक है, आप, एपोलॉजी, इसका मतलब होता है क्षमा मांगना, पार्डन, रिग्रेट। ठीक है, और यदि आप इसी चीज को फॉलो करते रहेंगे बच्चों तो घर बचा रहेगा आपका, वरना दिक्कत में आ सकता है। चलिए, तो इसी तरीके से आप कुछ भी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अपने दोस्तों पर किसी भी वर्ड को ले जाकर याद कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो, बस आपके याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एरोगेंस। एरोगेंस नेगेटिव वर्ड है जिसका मीनिंग है प्राइड या इगोइज्म। इगोइज्म मींस, एरोगेंस मींस घमंड करना, खुद पर इतना ज्यादा विश्वास कर लेना कि मेरे अलावा इस चीज को कोई नहीं कर सकता या मुझसे ऊपर कोई नहीं है, इस तरीके के फीलिंग्स को हम एरोगेंस बोलते हैं। तो प्राइड या इगोइज्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा असेंट। असेंट मींस होता है चढ़ाई। ठीक है, चढ़ना, ऊपर चढ़ना, क्लाइंब, राइज, अपग्रेड। ठीक है, इंक्रीज, इंक्रीज। तो ये सब क्या कहलाता है, असेंट कहलाता है। ये वाला वर्ड याद कर लेना क्योंकि ये होमोनिम्स में आएगा, वो मैं समझाऊंगा आपको आगे। तो असेंट मींस चढ़ाई, क्लाइंब, राइज और अपग्रेड। चलिए नेक्स्ट है हमारा असेंट। असेंट का मतलब होता है अनुमति।
असेंट मीन्स अनुमति, कंसेंट और एक्सेप्टेंस मतलब किसी से अनुमति लेना मांगना, वो क्या कहलाता है, असेंट कहलाता है। अब दो वर्ड मिल गया आपको, असेंट और असेंट। यहाँ पर सी है, सी का मतलब हो गया इंक्रीज या फिर क्लाइम, सी मीन्स क्लाइम ऐसे याद कर लेना, और एस मीन्स एग्रीमेंट, कंसल्ट, एस मीन्स कंसल्ट, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोनों वर्ड को। एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है इमेजिन करना, सोचना, कुछ विचार करना, ठीक है, और कुछ चीज मान लेना, कल्पना, कल्पना करना कह सकते हैं, ठीक है। एज्यूम का मतलब है कल्पना करना, इमेजिन या थिंक। नेक्स्ट, एस्टोनिज्ड, सॉरी, एस्टोनिजमेंट, एस्टोनिज्ड भी होता है वो वन की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, बट एस्टोनिजमेंट मीन्स हो गया आश्चर्य, मतलब किसी चीज को सरप्राइजिंगली देखना, सरप्राइज हो जाना, एस्टोनिज्ड कहलाता है। तो एस्टोनिज्डमेंट, और नेक्स्ट है वंडर, ठीक है, वंडर का मतलब है सरप्राइज। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा अटैक, आप इस वर्ड को जानते होंगे, और अटैक का मतलब आ गया इन्वेड करना, अटैक मीन्स इन्वेड, स्ट्राइक, ठीक है, और मतलब आक्रमण करना, ठीक है, तो अटैक मीन्स आक्रमण, इन्वेड और स्ट्राइक। नेक्स्ट है हमारा अटेन, अटेन का मतलब है प्राप्त करना, अचीव करना, एक्वायर करना, या ये कह लीजिए गेन करना, कुछ भी चीज को प्राप्त कर लेना, तो अटेन कहलाता है, किसी पॉइंट पर पहुंच जाना, रीच कर लेना, वो भी अटेन कहलाएगा, तो अचीव और एक्वायर। नेक्स्ट, अवेयर, अवेयर का मतलब है जानने वाला, या किसी चीज को इन्फॉर्म्ड हो, किसी चीज के बारे में पता हो, तो उसे हम अवेयर कह सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्म्ड और एक्वेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैन, बैन का मतलब है अभिशाप, किसी चीज का हार्म हो जाना, कोई नुकसानदायक हो जाना, तो कर्स, बैन, हार्म कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप पोल्यूशन को ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेनिस, बेनिस का मतलब है, देखिए बच्चों अब बी वाले स्टार्ट हो गए, बैन से बी वाले, तो ए वाले खत्म हो गए, बी वाले याद कीजिए। बेनिस, बेनिस का मतलब होता है निकाल देना, अपने ग्रुप से, देश से, या किसी भी जगह से निकाल देने, बाहर कर देने को हम एक्साइल बोलते हैं, और एक्सपैट्रिएट बोलते हैं, और यहाँ पर वेनिस कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया हमारा बारबरस, बारबरस का मतलब होता है असभ्य, मतलब सैवेज या अनसिविलाइज्ड, जो सिविलाइज्ड होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, तो उसका ही अपोजिट है ये अनसिविलाइज्ड, ठीक है, बारबरस। ऐसे कह लो बार में जाने वाले क्या करते हैं, बहुत असभ्यता दिखाते हैं और अनसिविलाइज्ड रहते हैं, तो बार से याद रख लेना बारबरस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा बार्ड, बार्ड का मतलब होता है चारण या फिर कवि, मतलब जो गलियों में गाते हुए रहते हैं, या फिर सबको कथाएं बातें सुनाते हैं, या पोएट पोएम सुनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, बार्ड कहलाता है। तो सिंगर कह सकते हैं, सिंगर का दूसरा नाम बार्ड होता है, ये मान लो, पोएट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैटल, बैटल का मतलब आप जानते हैं युद्ध, वॉर, फाइट, कॉम्बैट, इसे याद रख लेना, कॉम्बैट ये आ सकता है, तो इसका मतलब है बैटल, लड़ाई, युद्ध, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, बियर, बियर मीन्स सहन करना, मतलब सफर करना, टोलरेट करना, सबसे बेस्ट वर्ड है टोलरेट। अब देखिए यहाँ पर सिस्टर है, ये ब्रदर है, और सिस्टर क्या कर रही है, सहन कर रही है, और सहन ही करती हैं लड़कियां, लेकिन थोड़ी सी इमेज भाई बहन के केस में मतलब रिवर्स है, यहाँ तो उल्टा होता है, ज्यादातर जो बॉयज होते हैं वही अपने सिस्टर की को सहन करते हैं, और इस लड़ाई का ना तो बच्चों कभी कुछ अंत होगा, और ना ही कुछ वजह होगी कि लड़ाई होती क्यों है, ठीक है, फिर से एक साथ मिल जाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, तो आप उससे याद कर लेना बियर, ठीक है। और ऐसा मान लेना, यदि आप गर्ल हो तो अपने ब्रदर को मान लेना कि तू तो बियर जैसा है, और यदि आप बॉयज हो तो अपने गर्ल अपनी सिस्टर को कह देना तू तो बियर जैसी है, ठीक है, इस टाइप में। तो सफर और टोलरेट, सहन करना, कि मैं तो सहन ही कर रहा हूँ तुम्हें। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, चार्मिंग, लवली,
ये सब क्या है, ब्यूटीफुल के सिनोनिम्स है, चार्मिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है बच्चों विश्वास, किसी पर ट्रस्ट दिखाना, फेथ दिखाना, वो सब बिलीफ कहलाता है, विश्वास कहलाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अपने आप पर, तो यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप कोई सा भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो शायद आप पेपर निकालने की क्वालिटी रखने के बावजूद भी एग्जाम ना निकाल पाए। उसका रीजन है विश्वास। तो आपका विश्वास आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। तो फेथ, ट्रस्ट। नेक्स्ट, बेनिफिट। तो बेनिफिट तो आप सभी जानते हैं, प्रॉफिट, गेन, और कुछ अचीव कर लेना, लाभ प्राप्त कर लेना, वो बेनिफिट कहलाता है, ठीक है। चलिए, बेस्टो। बेस्टो बहुत अच्छा वर्ड है, आया भी है, मतलब सीजीएल तक में आया है, तो आपके एग्जाम में क्यों नहीं आएगा। बेस्टो का मतलब है प्रदान करना, देना, गिव। तो बेस्टो, टो से याद कर लो, टोए। टोए क्या करते हैं, हम गिव करते हैं। टोए क्या करते हैं, गिव। तो देना को हम क्या कहते थे, बेस्टो, कन्फर, या फिर अवार्ड। अवॉर्डेड का मतलब भी तो होता है देना, ठीक है। अवार्ड, कन्फर, बेस्टो और गिव। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, गलती। गलती, मिस्टेक भी होती है, एरर भी होती है। बट मैं आपको बता दूं, एरर और मिस्टेक ये कम इंटेंसिटी रखते हैं एरर की, बट ब्लंडर होती है बहुत बड़ी गलती, बड़ी गलती। ये याद रखना, ब्लंडर बहुत बड़ी भूल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। साहसी, जो ऐसा करेजियस वर्क करे या जिसमें साहस हो, उसे हम बोल्ड कह देते हैं, ठीक है। तो जिसके सिनोनिम हो सकते हैं ब्रेव और करेज। ब्रेव और करेज हमारा साहसी का सिनोनिम्स हो सकते हैं, बोल्ड के सिनोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है कंसाइज और शॉर्ट। तो अब देखिए, ब्रीफ से याद कर लो, या फिर एक काम करो, आप एक चीज सोचो कि आप 3 घंटे की मूवी देख कर आए हो, और अपने दोस्त को क्या आप 3 घंटे में बताते हो, नहीं। क्या बताते हो, 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आप पूरी 3 घंटे की पिक्चर को क्या कर देते हो, डिस्क्राइब कर देते हो, बता देते हो। तो उसे ही ब्रीफ कहते हैं, ठीक है। एक बड़े पार्ट को छोटे से पार्ट में बता देने को हम कंसाइज कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं, या फिर ब्रीफ कहते हैं। बात आई समझ में। चलिए, बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना, तो यानी कि कंस्ट्रक्ट करना, मेक करना। अब इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक घर है जिसको बिल्ड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कंस्ट्रक्ट और मेक कहलाएगा, बिल्ड। नेक्स्ट, बिजी। देखो कितने बिजी हैं, फिर भी फोन पर लग रहे हैं। चलिए, बिजी का मतलब व्यस्त होना, किसी चीज में एंगेज्ड होना, और डिसिपेटेड होना, ठीक है। अपने आप को बिजी पाना, व्यस्त पाना। नेक्स्ट है हमारा कैलेमिटी। अब देखिए, यहाँ तक हमारे बी वाले कंप्लीट हो गए, अब हमारा सी स्टार्ट हो गया। चलिए, कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है संकट, और संकट हम कह सकते हैं विपत्ति, है ना। डिजास्टर, मिसफॉर्चून। फॉर्चून तो होता है भाग्यशाली या भाग्यवादी की बहुत अच्छी चीज, और मिसफॉर्चून गलत का होना। तो डिजास्टर और कैलेमिटी। नेक्स्ट है हमारा कैलोस। कैलोस का मतलब होता है क्रूर, हार्ड, या फिर क्रूर। देखिए, क्रूर से याद कर लेना, या फिर एक काम करो, कैलस। अब कलश जो होता है, आपके घरों में कलश होगा, ठीक है। मिट्टी का नहीं, जो स्टील और उसका आता है, आपके सिल्वर वगैरह का होगा। तो वो कलश कैसा होता है, हार्ड होता है। तो उससे आप क्रूर याद कर सकते हो, क्रूर याद कर सकते हो, कैलस याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कैंडिड। कैंडिड होता है निष्कपट, मतलब बिल्कुल फ्रैंक, और ये कह दीजिए सीधा साधा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्रैंक, उसे हम निष्कपट बोलते हैं। जो चालाकियां ना दिखाए, जो किसी के साथ धोखा ना करे, उसे हम कैंडिड कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कैप्चर। कैप्चर मींस गिरफ्तार करना, पकड़ लेना, तो अरेस्ट आ जाएगा और सीज आ जाएगा। तो कैप्चर का मतलब हो गया अरेस्ट करना और सीज करना। देखिए बच्चों, अभी मैं आपको सारे वर्ड दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, याद कराएंगे। अभी इस वीडियो के लास्ट तक जा जाते हैं, आपको जितने भी वर्ड हैं, ये 200 300,
वो सब आपके एक बार गो थ्रू होने चाहिए और याद होने चाहिए एक बार में। नेक्स्ट है हमारा केयर। केयर का मतलब होता है सावधानी, केयर करना, देखभाल करना। तो एंजाइटी बोल सकते हैं, वरी कह सकते हैं और कोशिश कह सकते हैं। तो केयर का मतलब एंजाइटी और कोशिश। नेक्स्ट है हमारा कास्ट। कास्ट का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र, बिल्कुल प्योर, क्लीन, ठीक है, साफ, शुद्ध, ठीक है, ये इसके मीनिंग हो सकते हैं हिंदी मीनिंग। तो कास्ट का मतलब प्योर, क्लीन, नीट कह सकते हैं, है ना, नीट वाला ही, वही वाला नीट, बिल्कुल। तो क्लियर, प्योर, कास्ट, नीट, ठीक है, ये सब क्या है? पवित्र के वो। नेक्स्ट, क्लेवर। क्लेवर के सिनोनिम क्या आ जाएंगे? स्किलफुल, एबल, समझदार, चालाक कह सकते हैं, चालाक। तो याद रखना, हिंदी मीनिंग से आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे, याद करने की कैपेसिटी होगी आपकी। और बस सिंपल सा है कि आपको एग्जाम में जो भी वर्ड आए उसको सही करके आना है, ठीक है। तो याद आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी मैं इसी तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड कराता रहूं, ताकि हम एक भी क्वेश्चन ना छोड़ पाए, ठीक है। तो क्लेवर का मतलब हो गया समझदार, स्किलफुल। चलिए बच्चों, यहाँ तक हमारे ये वर्ड खत्म हुए, सी तक। अभी इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें तो आएंगे वर्ड, बट अब रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, एक वीडियो के माध्यम से ही आपको पढ़ा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं कि जब भी आप कुछ चीज याद करें, जब भी आप कुछ चीज पढ़ें, तो उसका रिवीजन जरूर करें, ठीक है, रिवीजन जरूर करें। और 7 दिन में, मतलब वीक में एक बार तो जरूर करें। पूरे 7 दिन का जितना भी पढ़ा हुआ है ना, आप एक पेज पर लिखा करो कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर सब्जेक्ट वाइज, और फिर उसका रिवीजन किया करो। जिससे क्या होगा कि आपके 90% चांस बढ़ जाएंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के। सबसे बड़ी गलती है इस टाइम पर बच्चों, ऑनलाइन की दुनिया में बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसे उन्हें कोई कहने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है। तो इसलिए यदि आप हमारी पर्सनल मेंटरशिप में ऐड होना चाहते हैं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी की, चाहे एनडीए सीडीएस की, तो वहां पर अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी डाउट पूछना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हमारे इस नंबर पर मैसेज करके आप बता सकते हैं अपने एग्जाम का नाम और अपनी प्रिपरेशन के आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें आपको एक गाइडेंस जरूर मिलेगी पर्सनल मेंटरशिप टाइप में, ठीक है। तो जिससे आपके जो सक्सेस होने के चांस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए, अब हमने इस पूरी क्लास में क्या क्या पढ़ा है उसे जल्दी जल्दी पढ़ ले रहे हैं और उसे रिवाइज करते हैं। आप भी इसी तरीके से याद करना। देखिए, एबडन, एबडन क्या था? एबेंडन, एबेंडन का मतलब था गिव अप, त्याग करना, ठीक है। एबडक्ट, किडनैप, एबोर, हेट, एवाइड, ओवे, एबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है। एबोलिश, एंड, कैंसिल करना, खत्म करना, है ना। एब्सटेन, अवॉइड करना, जाने देना, है ना, इग्नोर करना। एब्सर्ड, स्टूपिड। एक्सेप्ट, एग्री। अकॉर्ड, एग्रीमेंट, कोड वाला आ गया एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक 10 याद हुए। एबेंडन, गिव अप, एबडक्ट, किडनैप, एबोर, हेट, अवॉइड, ओबे, एबिलिटी, कैपेसिटी, एबोलिश, एंड, एब्सटेन, अवॉइड, एब्सर्ड, स्टूपिड, एक्सेप्ट, एग्री। क्लियर है? चलिए, अकॉर्ड, एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अडेप्ट, एक्सपर्ट, एडमायर, प्रेज, एडवाइज, सजेशन, ठीक है। एड, हेल्प थी। अलाउ, परमिट, एल्यूड, इंडिकेट, एल्टर, चेंज, अमेंडमेंट, इम्प्रूवमेंट, एंगर, डिस्प्लेजर, और एपोलॉजी, पार्डन। रिवाइज करें, चलिए। अडेप्ट, एक्सपर्ट, एडमायर, प्रेज, एडवाइस, सजेशन। एड, हेल्प होती है। अलाउ, परमिट। एल्यूड, एल्यूड का मतलब आलू से बताया था, इंडिकेट करना, ठीक है, हिंट देना। एल्टर, चेंज। अमेंडमेंट, इम्प्रूवमेंट, और एंगर, डिस्प्लेजर, एपोलॉजी, पार्डन। अब आगे चलते हैं। एरोगेंस क्या था? प्राइड, जो घमंड करता हो अपने ऊपर। असेंट, राइज, है ना, सी वाला मतलब क्लाइंब, क्लाइंब। और असेंट, एस वाला एक्सेप्टेंस। एज्यूम, इमेजिन करना, और एस्टोनिशमेंट, वंडर, सरप्राइज। क्लियर?
तो आपको ये 25 वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे विद सिनोनिम्स। नेक्स्ट 26, अटैक इन्वेड करना, अटेन अचीव, अवेयर इन्फॉर्म्ड, बैन कर्ज, वेनिस एक्साइल, और बैरबरस क्या था, सैवेज, बार्ड सिंगर, बैटल वार। आप एक काम भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके खुद भी पढ़ के याद कर ले, फिर मेरी सुन ले। बियर सफर, बियर का मतलब क्या था, सहन करना, बहन भाई है ना, सहन कर रहे। ब्यूटीफुल चार्मिंग, बिलीव फेथ, बेनिफिट प्रॉफिट, बेस्टो गिव। चलिए, और बेस्टो का मतलब बताया था मैंने, टॉय गिव करना है ना, टॉय क्या करते हैं हम, गिव करते हैं बेस्टो। ब्लंडर मिस्टेक, बोल्ड ब्रेव, बुल्ड मेक, बिजी एंगेज्ड, कैलेमिटी डिजास्टर, कैलस क्रूल। कैलस का क्या था, कलस हार्ड है, कलस हार्ड है, ठीक है। कैंडिड फ्रैंक, कैप्चर अरेस्ट, केयर वरी, कास्ट प्योर, क्लेवर स्किलफुल। ठीक है बच्चों, तो बाकी आप इन्हें अच्छे तरीके से रिवाइज करना, याद करना, बहुत अच्छे तरीके से आपकी वर्ड पावर पे एक क्या बोलते हैं कि एक कमांड होने लगेगी, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चनों को। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, बाकी इस आज की क्लास में हम इतने रखते हैं, और अदर पार्ट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, और इसी तरीके से आप देखते रहिए। अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।